हरिओम। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय सज्जनों, वैसे आप लोगों ने ये बातें कहीं कहीं से सुन रखी होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि इन बातों की हर व्यक्ति को जरूरत है कि मनुष्य का कभी कभी शादी ब्याह मकान आदि में कर्जा हो जाता है, तो गरीबी आ जाती है। तो कर्जा किस प्रकार से दूर हो, तो कहने का मतलब है कि न तो कर्जा रहेगा न कर्जदार रहे। कर्जदार रहोगे न रहेगी आपकी गरीबी, तो न तो आपके ऊपर किसी का कर्जा चढ़ेगा और न आपकी गरीबी रहे, मतलब गरीबी से मिट जाएगी कुल मिलाकर के। तो इसी बात के लिए मैं आपसे कुछ उपाय बताना चाहता हूं कि अगर हमें कर्जे से मुक्त होना है, गरीबी से ऊपर निकलना है, तो हमें ये उपाय कर लेना चाहिए। तो इन उपायों को बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर भेजें कि आप इन उपायों को कर रहे हो या न कर रहे हो। ये बात हमें बताएं कि बात अच्छी लगी, ये बिंदु अच्छे हैं और इनको करने से मैं कहता हूँ 100% आपको लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे पहला एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो देखो दोनों के लिए है, ये साहूकार के लिए और कर्ज देने वाले के लिए और कर्ज लेने वाले के लिए, दोनों के लिए बताया गया है कि गुरुवार को ना तो कर्ज देना चाहिए और ना कर्ज लेना चाहिए। अगर गुरुवार का दिन है, कोई हमारे पास पैसे लेने आता है, तो हम गुरुवार को अगर कोई पैसे वाला है तो उसको किसी को पैसा देना भी नहीं चाहिए उधार में, और लेने वाले को भी जरूरत है भले ही, लेकिन उस दिन नहीं लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसा किया आपने तो ध्यान रखिए, जिसने पैसा दिया है तो उसका पैसा वापस लौटकर 50% आएगा और या नहीं आएगा, इसकी बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है आने की। कहने का मतलब है, और जिसने कर्जा लिया है वो जीवन भर कर्जे में ही दबा रहेगा, उसका कर्जा कभी नहीं उतरेगा। इसलिए सज्जनों, गुरुवार के दिन ना तो कर्जा दें और ना कर्जा लें। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, वो आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है हमें उस कर्जे की किस्त मंगलवार के दिन से शुरू करना चाहिए। अगर मंगलवार को तुम कर्जे को देना शुरू करोगे तो आपका कर्जा हनुमान जी की कृपा से जल्दी उतर जाएगा। इसके लिए एक उपाय भी है कि जब आप हनुमान जी के नाम से और जब मंगलवार के दिन साहूकार का कर्जा देने जाएं, एक किस्त देने जाएं, तो उसके साथ में पहले हनुमान जी पर और गुड़ और चना का भोग अवश्य लगाएं। गुड़ और चना का भोग लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके कर्जे को जल्दी किसी प्रकार से, आपके घर में बरकत बढ़ेगी, आपके धंधे में आपकी आय बढ़ेगी, सब प्रकार से आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा। तीसरी बात, अगर आप कर्जे को जल्दी उतारना चाहते हैं, तो आपके ऊपर कर्जा है, तो जो घर का मुखिया है, वैसे बताते हैं कि रसोई में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा बताया है कि एक समय घर के मुखिया को, जैसे 2 टाइम भोजन करते हैं, तो एक समय रसोई में बैठ करके ही भोजन करें। भोजन करने के बाद में, लेकिन शर्त एक ही है, थाली में झूठा नहीं छोड़े और थाली को खुद उठा करके अपने हाथ से ला करके और बाहर रखें, किसी दूसरे से न उठवाएं। ये भी एक बड़ा सुंदर तरीका है कर्जे को दूर करने का। और अगर आपके घर में भगवान का मंदिर है, पूजा करते हैं, तो ये अगला उपाय बताया गया है कि सोमवार के दिन और सज्जनों शुक्रवार के दिन घर में आप भगवान को भोग लगाते हो, जो रोटी पानी बनता है उसका भोग लगता है। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी कर्जे से मुक्त होना चाहते हो, तो जो आपके इष्ट देव हैं, चाहे तो वो हनुमंत लाल हो, चाहे महामाया भगवती हो, चाहे विष्णु भगवान, आप शंकर भगवान जिसकी भी पूजा करते हैं, जिनको इष्ट मानकर चलते हैं, तो बता रहे हैं उनके लिए। और महाराज, खीर का भोग जो है अवश्य लगाएं। देखिए, खीर में चावल डलता है, तो आपको एक सुंदर बात याद आनी चाहिए कि सुदामा कितने गरीब थे, लेकिन एक
फटे कपड़ों में और मांग करके भी दूसरे के घर से चावल लेकर के गए तो श्री कृष्ण भगवान ने वो चावल खाए। तो चावल को खिलाने से, चावल का भोग लगाने से, देखिए जैसे कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर 2 लोक की संपत्ति दे दी, तो फिर आपका थोड़ा सा कर्जा क्यों नहीं उतरेगा। ये बात बिल्कुल मन में बिठा लो और ध्यान रखिए, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन खीर का भोग अपने इष्ट देव को लगाएं। और लास्ट में मैं अंतिम बिंदु की ओर चलता हूं। यदि आप अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हो, अर्थात घर में पैसे की बरकत देखना चाहते हो, तो रोज रात को क्या करना चाहिए हमें, अपने जैसे हम सोते हैं बिस्तर पर, तो जैसे हम तकिया रखते हैं, जैसे देसी भाषा में सिरहाना कहते हैं, तो उसके नीचे बताते हैं, ऐसा उपाय बताया है वेदों में कि एक सिक्का, चाहे तो वो 5 का सिक्का हो, 10 का हो, जैसी आपकी श्रद्धा है, सिरहाने के नीचे रख करके सो जाएं और सुबह उठ करके आप उसे किसी भिखारी को दान में कर दें। देखिए आपकी किस्मत किस प्रकार से उस सिक्के की तरह चमक जाएगी सज्जनों। लेकिन कहने का मतलब है कि विश्वास ही सबसे बड़ी सिद्धि है, और जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, अरे क्या होता है, ये सब टोटके है, टोटके नहीं है, ये वेदों का मत है, ये सब उनकी इस श्रद्धा से फलित होता है। जब तक आपकी श्रद्धा इन पर नहीं होगी तब तक ये, और श्रद्धावान ही इस कार्य को करें, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा है वो करें, अन्यथा न करें। आप बिल्कुल कर्जे से मुक्त हो जाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान।